हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला को हम लोग दो वीडियो में पढ़ेंगे। यह पहला वीडियो है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू सबसे पहले देखते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला की परिभाषा देख लेते हैं, यानी वर्ण की परिभाषा क्या होती है। तो वर्ण की परिभाषा मुंह से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसीलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो मूल संख्या होती है 44, जबकि कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या होती है 52। इसमें से 11 होते हैं स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और व्यंजनों की संख्या होती है 41। अगर व्यंजनों की मूल संख्या की बात करें तो मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन 33 होते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वर। तो स्वर की परिभाषा दे देते हैं। अगर स्वर वर्णों की प्रकार की बात करें तो किसी किसी बुक में आपको यह 4 प्रकार इनके देखने को मिलते हैं, और किसी में 3 प्रकार मिलते हैं, और किसी में 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, जबकि 2 ही मेन होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तीसरा होता है संयुक्त स्वर, और चौथा होता है प्लुत स्वर। तो सबसे पहले देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं, और इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं, जिनकी जिनकी संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रीर, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। अगर दीर्घ स्वर की बात करें, इन्हें गुरु स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये इनकी इनकी संख्या 7 होती है। इनको 2 भागों में बांटा जाता है। मूल दीर्घ स्वर जिनकी संख्या 3 होती है, ये होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ाऊ। अगर संयुक्त स्वर की बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है। ए, आए, ओ, आओ। कहीं कहीं पे आपको बुक में देखने को मिलता है संयुक्त स्वर अलग देखने को मिलते हैं। अगर व्यंजन की बात करें तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41 होती है, जबकि इनकी मूल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इनके प्रकार जो होते हैं वो किसी किसी बुक में आपको 6 प्रकार देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं 3 मिलते हैं, कहीं कहीं 4 मिलते हैं। तो हम लोग 6 प्रकार देखने वाले हैं पूरे। स्पर्शी व्यंजन, जिन्हें वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। और 2 व्यंजन होते हैं आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। और एक और व्यंजन होते हैं जिन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। किसी किसी बुक में आप देखते होंगे तो जो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है वो 27 होती है। उसमें द्विगुण व्यंजनों को जोड़ दिया जाता है तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है? 27 हो जाती है। जबकि स्पर्शी व्यंजनों की अगर संख्या की बात करें तो उनकी 25 ही होती है। स्पर्शी व्यंजन का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक होते हैं। इनकी जो संख्या है इसीलिए 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा होते हैं, यानी इनकी संख्या 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन सा, शा, सा, हा, यानी इनकी भी संख्या 4 होती है। अगर आगत व्यंजन की बात करें तो आगत व्यंजन की संख्या 2 होती है। जा और फा, यहाँ पे देख रहे होंगे बूंदी रखी होती है। ये विदेशी भाषा से लिए गए हैं। फारसी भाषा से इनका आगमन हुआ है हिंदी में। और संयुक्त व्यंजनों की अगर बात करें तो ये एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। इनको आगे देखेंगे ये किस किस वर्णों से मिलकर बने होते हैं। स्वर, स्वर को अच भी कहते हैं, यानी स्वर को क्या कहते हैं? स्वर को अच भी कहते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर की कितनी संख्या होती है? इनकी 4 होती है। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं, हमने देखा भी। दीर्घ स्वर यानी इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं, इनकी संख्या 3 होती है। अभी हमने देखा था पीछे 7 संख्या थी, लेकिन वो संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को मिला के 7 संख्या थी, जबकि इनकी जो मेन संख्या होती है यानी मूल संख्या होती है वो 3 ही होती है दीर्घ स्वर की। संयुक्त स्वर को ही संधि स्वर भी कहते हैं। ये एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं। ए, आए, ओ, आओ। जबकि अंग और आह, ये ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं। आपने छोटे पे पढ़ा होगा बचपन में, लाट में इनको देखते होंगे अंग और आह, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं देखने को मिलते हैं। इनको क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। अंग को अनुसार कहते हैं, जबकि आह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इन्हें ना तो स्वर वर्ण कहा जाता है ना ही व्यंजन वर्ण कहा जाता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है टोटल।
छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, आए, ओ, आओ। मुंह से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्ण कहते हैं। यानी जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग कौन कौन से वर्ण होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई और रीढ़। ये एक अपवाद है, यानी बाकी तो स्वर सब पुल्लिंग है, लेकिन ये एक अपवाद है। इनको स्त्रीलिंग श्रेणी में रखा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो हमने टेक करिए, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है, छोटा आ जो होता है इसे शहीद वर्ण भी कहा जाता है। यानी ये हर अक्षर में देखने को मिलता है, चाहे वह स्वर हो चाहे वह व्यंजन हो, ये सभी में देखने को मिलता है, इसीलिए इसे शहीद वर्ण कहा जाता है। स्वरों का उच्चारण स्थान जो होता है वह कहाँ से होता है उसको देख लेते हैं। तो कंठे से क्या होता है, यानी जिसे कंठ भी कहते हैं। इस छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। अगर तालव्य की बात करें तो तालव्य से किसका उच्चारण होता है? छोटी ई और बड़ी ई का। तालु जिसे कहते हैं। मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, यानी मुंह के भीतर की जो छत का पिछला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। इससे उच्चारण होता है छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण होता है। अब मूर्धन्य की बात करें तो इसे मूर्धा कहते हैं, यानी मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, जिससे उच्चारण होता है रीढ़ का। यानी रीढ़ का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। कंठ प्लस तालु, तो कंठ प्लस तालु जिसे कंठ तालव्य कहते हैं। तो ए और आय का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ प्लस तालु यानी कंठ तालव्य से होता है। ओठ प्लस कंठ से यानी कंठोष्ठ से किसका उच्चारण होता है? तो ओ और आवो का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठोष्ठ से होता है। ओठ जिसे ओठ भी कहते हैं, तो इसका उच्चारण होता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ का जो उच्चारण होता है वो ओठ से होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्यंजन। व्यंजन के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 6 प्रकार देखने को मिलते हैं। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन जिन्हें कहते हैं, इनको उदित भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन इनकी भी संख्या 4 होती है। आगत व्यंजन जा और फा जो फारसी भाषा से लिए गए हैं। संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या 4 होती है। तो स्पर्शी व्यंजन कौन होते हैं उनको देखते हैं। का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। किसी किसी बुक में आपको 27 देखने को मिलती है, जिन्हें द्विगुण व्यंजन जिनमें शामिल कर दिए जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन में 11 अलावा 4 वर्ण होते हैं। अगर राग की बात करें तो राग को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। और या की अगर बात करें तो या को अर्ध स्वर कहते हैं और वा को भी अर्ध स्वर कहते हैं। या और वा को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। और ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। सा और हा इनको क्या कहते हैं? इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या कितनी होती है? 41 होती है। जबकि मूल कितने होते हैं? 33 होते हैं। कुल संख्या कितनी होती है? 52 होती है वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने हैं? तो 33 हैं। उच्छिप्त व्यंजन अगर बात करें तो उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं। अयोगवाह की संख्या अगर करें तो इनकी भी संख्या 2 होती है, अंग और आह। संयुक्त व्यंजन की अगर बात करें तो संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन अगर देखें तो संयुक्त व्यंजन किनसे मिलकर बने होते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये 4 होते हैं, ये मिलकर बने होते हैं। इनकी पहले परिभाषा देखते हैं। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन वर्ण 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अगर छा की बात करें तो छा किससे मिलकर बना होता है? यह 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। आधा का, इसमें का में हलंत लगा हुआ है, आधा का और तत्कोण व सा, इनसे मिलकर बनता है छा। जो पहला वर्ण होता है ये अधूरा होता है, जबकि दूसरा वर्ण पूरा होता है। ज्ञा जो बना होता है यह किससे मिलकर बना होता है? आधा जा और इया,
यानी आधा जा और यहाँ से मिलकर क्या बनता है, ज्ञा। और त्रा की बात करें तो यह मिलकर बना होता है आधा ता और रा से मिलकर बनता है त्रा। इसी हिसाब से जो स्रा लिखा होता है तो ये मिलकर बनता है सा, आधा सा और प्लस रा, इनसे मिलकर ये वर्ण बने होते हैं। कंठ की अगर बात करें तो कंठ से किसका उच्चारण होता है, का वर्ग का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। तो तालु की अगर बात करें तो चा वर्ग जो होता है तालु से इसका उच्चारण होता है। मूर्धा की अगर बात करें तो मूर्धा से टा वर्ग का उच्चारण होता है। दंत से अगर बात करें तो दंत से ता वर्ग का उच्चारण होता है। ओंठ से किसका उच्चारण होता है, तो ओंठ से पा वर्ग का उच्चारण होता है। तो ये लास्ट में दिख रहे हैं अंतिम अक्षर, इनको क्या कहते हैं, इन्हें पंचमाक्षर या नासिक वर्ण कहते हैं। इनमें मूल व्यंजन कितने हैं, तो इनमें मूल व्यंजन 16 इनकी संख्या होती है। तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं, इनमें मूल व्यंजन कितने होते हैं, इनमें 16 मूल व्यंजन होते हैं। और इनको एक साथ क्या कहा जाता है, इनको एक साथ उदित कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है यह होता है अल्प प्राण। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 15, तो ये होते हैं, और 4 ये, तो इनकी संख्या टोटल होती है 19। यानी या, रा, ला, वा ये भी क्या होते हैं, जिन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, यह भी अल्प प्राण होते हैं। यह भी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है, प्रत्येक स्वर वर्ण ना ही अल्प प्राण है और ना ही महाप्राण है। और महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण जो होता है यह क्या होता है, यह महाप्राण होता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 10 तो ये होते हैं और 4 ये होते हैं, तो 14 इनकी संख्या होती है। कितनी, 14 इनकी संख्या होती है। प्रत्येक ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, घोष वर्ण होता है। यानी घोष वर्ण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है, घोष वर्ण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण क्या होता है, यह अघोष वर्ण होता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, महाप्राण और अल्पप्राण। ये क्या है, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है यह क्या होता है, घोष वर्ण होता है। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन भी क्या होता है, यह भी घोष वर्ण होता है। इसमें हा भी क्या है, ये भी घोष वर्ण है। तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 15 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 15 4 19 और एक हा, तो ये कितने हो गए, 20 इनकी संख्या होती है। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और हा क्या है, घोष वर्ण है। प्रत्येक स्वर वर्ण भी क्या है, ये भी घोष वर्ण होते हैं। अगर अघोष वर्ण की बात करें तो इनकी जो संख्या होती है, 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, 10 हो गए और 3 ये, तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 13। और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है घोष वर्ण की, प्रत्येक स्वर वर्ण भी घोष वर्ण होता है। यानी 20 ये हो गए और प्लस 11, इनकी संख्या टोटल हो जाएगी कितनी, 31 इनकी संख्या टोटल हो जाएगी। प्रत्येक ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर अघोष वर्ण है। तो इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वर्णमाला का जो पहला वीडियो था, वर्णमाला दूसरे वीडियो में, यानी इससे जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बने थे उन क्वेश्चनों को और साथ ही इसका जो छूटा हुआ पार्ट है वो सब कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।